बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। और ये आज का जो अंतिम दिन 2022 साल का है, ये 2022 आज विदा ले रहा है। ये जा तो रहा है, लेकिन जो हम 2022 में जीवन को व्यतीत किए, जीवन में इस 2022 का जो हमारा व्यवहार रहा, क्या हमने पाया है, क्या खोया है। बेशक खोने को हमारे पास कुछ था ही नहीं। 2022 तो क्या, इससे पहले भी कभी कुछ था नहीं खोने को, और इसके बाद भी खोने को कुछ है नहीं, होगा नहीं। क्यों? कि खोने के लिए हम कुछ लाए ही नहीं थे, इस दुनिया में आए ही नहीं थे खोने के लिए। फिर भी अगर हम ये मान के चलें कि हमने कुछ ना कुछ खोया है, तो वो भले ही हम जानकर अनजान बनते हों, समझदार होकर भी ना समझ बनते हों, लेकिन एक सच्चाई है कि हमारे पास 365 दिन जो इस 2022 के थे, 365 दिन कोई ये मामूली सरमाया नहीं है। 365 दिन का ये खजाना कोई मामूली नहीं है, क्योंकि इन्हीं 365 दिनों के अंदर हमने कितने श्वास खर्च किए। जो 365 दिन हैं, इसको अगर खजाना समझते हैं, अगर ये महसूस करते हैं कि 365 दिन के अंदर अगर कुछ कीमती से कीमती खोया है, कहने को तो कह दिया जाएगा कि ये 1 साल व्यतीत हो गया। अब 1 साल में क्या कुछ कमाया जा सकता था? अगर कुछ कमाया जा सकता था तो वो इस साल की कुर्बानी देने पर, एक साल के खर्च करने पर, इसके बदले में, इसके एवज में कुछ एकत्र किया जा सकता। और ये 1 साल को अगर समझें कि 1 साल को कैसे खर्च कर दिया, ये 1 साल जो एक दिन करके 365 दिन खर्च हुए, ये कहीं हमारी उम्र का जो हमें समय का, इतने सालों का जो खजाना मिला है, उस वर्षों के, उन सालों के खजाने से 1 साल का हमने खर्चा कर दिया। और अच्छी तरह समझें, संतों महापुरुषों के नज़रिए से समझें, तो वो खोल खोल कर सारे शब्दों का राज रहस्य बताते हैं कि एक दिन में 24,000 श्वास हम खर्च कर रहे हैं। 24,000 श्वास हम रोज का रोज, एक रात और दिन, यानी एक दिन 24 घंटे में 24,000 श्वास खर्च कर देते हैं। तो जहाँ खर्च होता है तो वहाँ कुछ आमदनी तो होनी ही चाहिए। अब हम ये सोच सकते हैं कि 1 साल के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर 1 साल के श्वासों का अगर हम जो खर्च हुआ, 1 साल के अंदर कितने श्वास हमने खर्च कर दिए,
एक दिन के हिसाब से 8,76,00,000 के करीब श्वास 365 दिन में खर्च हो गए, खर्च कर दिए हमने। खर्च तो होने ही थे, हम ना चाहें तो भी 24,000 श्वास रोज के रोज खर्च होते ही हैं। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये श्वास हम रोज खर्च कर रहे हैं, तो फिर ये भी कहा जाना चाहिए कि हमने खर्च कर दिए। और हमने अगर खर्च किए तो फिर हम अपने आप से हिसाब मांगे कि किस एवज में खर्च किए, यानी इनको खर्च करने पर हमने प्राप्त क्या किया। क्योंकि इस दुनिया में ये केवल श्वासों को खर्च करने नहीं आए थे, बल्कि कुछ हासिल करने आए थे। हर इंसान दुनिया के अंदर व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कमाई कर रहा है, कुछ खर्च कर रहा है, उसके एवज में कुछ कमाई कर रहा है। यानी वो लेखा जोखा देखकर ये हिसाब लगाता है कि मैंने कमाया कितना, प्लस माइनस का हिसाब करके बचत कितना हुआ, इतना कमाया, इतना खर्च हुआ, मेरे पास बैलेंस कितना है, मैंने घर कितना ले जाना है। जैसे दुकानदारी करते हुए हम जो घर लाते हैं वो हमारी कमाई होती है, वो हमारा बैलेंस होता है। और वक्त ज़रूरत हमारे घर परिवार में काम में लिया जा सकता है। सो जो हम इतने वर्षों का एक आयु का खजाना लाए हैं, इस आयु के खजाने में अगर बड़े विस्तार से समझते हैं तो इस आयु के खजाने में जो श्वास हैं, श्वास एक दिन का हिसाब महापुरुष बताते हैं कि 24,000 श्वास हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम जी रहे हैं तो 24,000 श्वास लगभग खर्च होते ही हैं, करने ही पड़ते हैं। लेकिन प्रभु ने तो हमें पूरा समझा कर भेजा है कि इसके बदले में क्या प्राप्त करना है। और ये कितने कीमती और कितने कदर के हैं श्वास, कि एक श्वास की कीमत हम अगर जान जाएं, एक श्वास की, तो ये जो 8,76,00,000 श्वास हमने खर्च किए, 8,76,00,000 श्वास जो हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खसक जानी चाहिए कि इतना नुकसान। अगर फिर हम ये सोचते हैं कि क्या कमाना था, श्वास तो खर्च हो रहे हैं लेकिन कुछ कमाना था हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी संतों महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए हुए हैं, संतों महापुरुषों की गुरुमुख प्रेमियों को चरण शरण प्राप्त हुई है, उनका सत्संग प्राप्त हुआ है, उनका साथ, उनकी सोहबत, उनके विचार जो हमें मिलते रहते हैं, उन्हीं से तो ये जाहिर हुआ है, उन्हीं से ही जाहिर होता है कि 24,000 श्वास रोज खर्च हम कर देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इसमें क्या कमाना होता है, एक एक श्वास का हिसाब बताते हैं। परम संत कबीर साहब जी ने फरमाया है, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल कबीरा, 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत बता दी है 3 लोक के बराबर, 3 लोक की संपदा के बराबर। इतना बहुमूल्य श्वास, एक श्वास की ये कीमत है। अब 24,000 श्वास हम रोज खर्च करते, महीने में उसके हिसाब में हम लगा दें 12 का, उसको गुना कर दें तो ये लाखों की तादाद में हो जाएंगे। फिर उसको 2 महीने का हिसाब लगाएं, 100 दिन का हिसाब लगाएं तो कुछ करोड़ों में हिसाब आ जाएगा, 2 करोड़ कुछ श्वास आ जाएंगे। फिर 200 दिन का हिसाब लगाएं, 300 दिन का हिसाब लगाएं, 6-7 करोड़ हो जाएंगे। ये 365 दिन का हिसाब लगाते हैं, यानी 1 साल का, ये 2022 की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे हाथों से फिसलते फिसलते फिसल गया, साथ में 2 ये जो 365 दिन व्यतीत हुए, तो हम बिल्कुल
सहज स्वभाव से समझें कि 8,76,00,000 श्वासों का खजाना हमारे हाथों से लुट गया। लुट इसलिए गया कि अगर हमने इसके एवज में कोई कमाई नहीं की। परम संत कबीर साहब जी ने फरमाया कि एक श्वास में त्रिलोकी की संपदा को अपने खाते में किया जा सकता है अगर सुमरन किया जाए, भजन अभ्यास किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए युक्ति से। बड़े एक सुंदर प्रकार से जो संतों के द्वारा हमें आगाह किया जाता है कि श्वास श्वास सुमरन करो, बिरथा श्वास ना जाए। श्वास खाली एक चला गया, बिरथा चला गया तो त्रिलोकी की संपदा से हम वंचित हो गए। अब हम खुद अपने आप से पूछें भी और अपने आप को जवाब भी दें, महसूस करें। पश्चाताप करना है तो करें। अगर सोए हुए हैं तो ये साल तो व्यतीत हो गया, ये 8,76,00,000 श्वास हमने अगर खर्च कर दिए, लेकिन एक भी दिन हमारे पास 2023 का अगर बचता है, एक भी श्वास बचता है, तो उस श्वास के लिए विचार करें। जो व्यतीत हुआ सो हुआ, लेकिन इसको हिसाब किताब तो लगाना पड़ेगा। अगर हिसाब किताब लगाएंगे तभी समझ में आएगी कि ये नुकसान हमने कर दिया, आगे से नहीं करना है। संत महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं। श्री रामायण में वचन है कि मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोय, तुलसी मोल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तोहे, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा ना कोय। ऐसा धन जो भगवान ने दिया है, इसको बेकार नहीं जाने देना चाहिए था। और अब तो यही हो सकता है कि अब बेकार नहीं जाने देना है। जो बेकार चला गया सो चला गया। जो गुरमुख जन हैं विरले विरले, वो तो बेकार जाने देते ही नहीं, क्योंकि गुरमुख प्रेमी आप जैसे भली भांति ये समझ गए अपने जीवन में कि ये श्वास कितने कदर की चीज़ है, कितनी कीमत की चीज़ है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय से जो गुरमुख प्रेमी लगे हुए हैं, रात और दिन विचार करते रहे हैं, हमेशा से करते रहे हैं, वर्षों से करते रहे हैं। ये 2022 तो क्या, कितने ही सालों को उन्होंने अपने परलोक संवारने के लिए कितने वर्षों में परलोक का सरमाया एकत्र किया है। यानी एक एक श्वास को सतगुरु के बख्शे हुए नाम में खर्च करके भक्ति की दौलत को एकत्र किया है। फिर भी हम कहीं ना कहीं गाफिल हैं, लापरवाही हो जाती है, कहीं गलती पर आ जाते हैं, कहीं भटकाव हो जाता है। ये अफसोस की बात है। अफसोस करना चाहिए इसलिए कि आने वाला पल फिर से वो बेकार ना हो जाए। इस दुनिया के हम देखें कितने झकोले सहन करते हैं। अभी 2-3 सालों में, 4 सालों में किस प्रकार से जीवन कांप कर रह गए हैं। इतना जबरदस्त उतार चढ़ाव पूरे संसार में देखने को मिला। जिंदगी को कितनी सस्ते दामों में अपनी आंखों से कुर्बान होते देखा है, नीलाम होते देखा है। कुछ प्राप्त करना तो दूर, जो पूंजी प्रभु ने दी थी वो लुटाकर खाली हाथ जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। हमारे अपने सगे संबंधी, मित्र, यार, दोस्त, गली वाले, मोहल्ले वाले, हमारे साथी देखते ही देखते इस कोरोना की
कोरोना काल में भेंट चढ़ते हुए ऐसे चले गए जैसे पेड़ से पत्ते गिरकर सरसराहट की थोड़ी सी ध्वनि के साथ जीवन समाप्त। और हम ये भी देखें कि ये 2020 जो था ये राहत भरा था, ये राहत भरा था। कलह कल्पनाओं से कुछ हमें राहत मिली थी। 2 साल हमने बहुत दुखद व्यतीत किए। चाहे गुरुमुख प्रेमी हम जितने भी हैं, हमारे सर पर हमारे सतगुरुदेव महाराज जी श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दयाल जी का कृपा भरा हाथ हमेशा रहा है। लेकिन फिर भी विचलित हुए हम, क्योंकि हम अधूरे हैं, हम कच्चे हैं, अज्ञानता के वश भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन ये फिर भी ये 2022 का साल जो था, उन अंधेरों से निकलकर कुछ रोशनी बिखेरने हमारे इस जीवन में आया कि राहत की सांस ली हमने। जनवरी से लेकर एक एक करते जो 12 महीने निकले सुखद एहसास में। लेकिन क्या हमने कोई लाभ उठाया? क्योंकि जब भारी भरकम दुख की शुरुआत हुई 2020 में, हाहाकार मचा इस दुनिया में, पूरे संसार में, घर घर में, हर परिवार में, गली मोहल्ले में, गांव में, देश में, नगर नगर में, विदेशों में। कोई शहर अछूता नहीं था, कहीं कम कहीं ज़्यादा ये महामारी का असर देखने को मिला। और अगर कुछ राहत भरा था, कुछ राहत देने वाला था, तो हमारे श्री आनंदपुरवासी भगवान का एक पैगाम था। श्री आनंदपुरवासी भगवान का कृपा भरा हाथ जो हमारे सिर पर रखा हुआ, और जो सुंदर वचनों से हमने उनके मुखारविंद से प्रथम दिन से ये सुना। उन्होंने मधुर वाणी में फरमाया कि आज से सभी गुरुमुख प्रेमी 1 घंटा विशेष सुमरन, भजन सुमरन के लिए अपना नियुक्त करें। क्योंकि ये 1 घंटा भजन अभ्यास जो काफ़ी अरसा से हमारे श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए, श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों के लिए निर्धारित किया था, वो सभी गुरुमुख पालना कर रहे हैं और करते रहें। लेकिन आज इस दुखद जो ये संसार में घड़ी आई है, इसके एवज में 1 घंटा भजन अभ्यास सभी गुरुमुख और अपना निश्चित करें, यानी 2 घंटे भजन अभ्यास करें। और श्री गुरु महाराज जी ने ये भी बार बार इशारा किया कि ये जो 1 घंटा अलग जो भजन सुमरन गुरुमुख प्रेमी करेंगे, इस महामारी से छुटकारा होगा। जो संसार में ये बीमारी फैली हुई है, इस संसार से, उस बीमारी से छुड़ाया जा सकता है, इस संसार को बीमारी से बचाया जा सकता है। यानी हम स्वयं भी अपना जीवन खुशहाल करें और इस भजन सुमरन से संसार पर आई विपदा को भी छुटकारा मिलने में, राहत मिलने में सहयोग प्राप्त होगा। यानी हमसे कई प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ऐसे सुंदर तरीके से भक्ति करवा रहे हैं
करवाते रहे हैं। सीधे शब्दों में वचन फरमा रहे हैं कि हमारे 1 घंटा अलग से भजन सुमरण करने से संसार में आई हुई बीमारी से संसार को छुटकारा मिल सकता है। ये हमारे सतगुरुदेव महाराज जी की ओर से दया है, ये कृपा है, ये परोपकार है। वो परोपकार कर रहे हैं और हमें भी परोपकार करना सिखा रहे हैं। अब हम तो जब से ये महामारी आई है तो हमें तो श्री गुरु महाराज जी ने, यानी अगर हम लखपति थे तो हमें श्री गुरु महाराज जी ने करोड़पति बनने का वरदान दे दिया, करोड़पति थे तो अरबपति बनने का वरदान दे दिया, अरबपति थे तो जाने कितना आगे से आगे बड़ा वरदान दे दिया। यानी 1 घंटा भजन सुमरण हम पहले करते थे। अगर 1 घंटा भजन सुमरण करने से, एक एक श्वास की कदर कीमत करने से, एक एक श्वास में इतनी संपदा भक्ति का धन इकट्ठा होता है, तो जब हमें 1 घंटा और आज्ञा फरमाई और हमने किया, सभी गुरुमुख अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों का मान रखने वाले खुद महसूस करें कि हम जो भी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं, हम पर श्री गुरु महाराज जी के वचनों का असर होता है या नहीं होता है। कमी पेशी हो जाती है, हम नादान हैं, बच्चे हैं, लेकिन हम मान करते हैं कि नहीं करते? मान सम्मान अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों का करते हैं कि नहीं करते? उनकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? अगर करते हैं तो हम समझ लें कि हमें एक घंटे से 2 घंटे की जो आज्ञा फरमाई हमने पहले से डबल कर दिया। अगर पहले 1 घंटा हमें जो आज्ञा मिलती थी और हम 15 मिनट ही करते थे, अब दूसरे घंटे की हमें आज्ञा मिली तो हमने 15 मिनट से अगर आधा घंटा कर दिया, हमने डबल तो कर दिया ना। और जो गुरुमुख पहले से 1 घंटा करते थे वचनों के अनुसार, फिर जब ये 1 घंटा और आज्ञा फरमाई तो गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे भजन अभ्यास करने लगे। तो 1 घंटे में जितना लाभ होता था तो 2 घंटे में 2 गुना लाभ होगा। और 2 घंटे भजन करने से 2 गुना लाभ नहीं, कहीं अधिक गुना लाभ होगा। क्यों? कि जब पूंजी बढ़ती है तो फिर जैसे संसारिक धन बढ़ता है, बढ़े हुए धन को ब्याज पर ब्याज लगता चला जाता है, पड़ा हुआ धन बढ़ता चला जाता है, पड़े हुए गहने महंगे होते चले जाते हैं। यानी लखपति करोड़पति हो जाता है, करोड़पति अरबपति हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि बिना कमाए ही कमाई बढ़ती चली जाती है। और ये भक्ति का धन है, कहीं कोई तगारियाँ थोड़ी उठानी है या कहीं गाड़ी लेकर गांव गांव घुमाना थोड़ी है, कुछ माल थोड़ी बेचना। बैठे बिठाए बैठ करके केवल अपनी सुरती की धार को, अपनी तवज्जो को, तस्वर को अपने सतगुरु के चरणों से जोड़कर, जो उन्होंने नाम की दीक्षा दी हुई है, जो भजन सुमरण करने का हमें इशारा मिला हुआ है, जो हमें युक्तियाँ बतलाई हुई है, उन युक्तियों के अनुसार बैठ करके भजन सुमरण में लगकर अपनी जीवात्मा को वहाँ जहाँ वो दुखद अवस्था में, उसको वहाँ से उठाना है और ऊपर की ओर ले जाना है। कितनी सुंदर श्री आरती का हमें वरदान दिया हुआ है, हम रोज नित्य प्रति गाते हैं। श्री आरती के एक एक शब्द को, एक एक शब्द में खजाना भरा हुआ है, सुमरन भरा हुआ है। बस उनसे जुड़ना है, उनको समझना है, उन वचनों को समझना है, उन शब्दों को समझना है, उनके अनुसार चलना है। कितने शब्द हैं श्री आरती पूजा में और हर एक में खजाना भरा हुआ है। उस खजाने को प्राप्त करने का हमें तरीका आना चाहिए और वो तरीका हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और अब हम आज ये विचार करें कि कितनी हमने गलतियां की 2022 में, कितने पल हमने बर्बाद किए, कितने श्वास बर्बाद किए, कितने लेखे लगाए। क्या हमें शर्म महसूस करने की ज़रूरत है? लज्जित होने की ज़रूरत है तो लज्जित हों।
अपने आप से शर्मिंदा होना है। किसी को कोई देख नहीं रहा, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है हम अपने भीतर क्या चल रहा है, हम स्वयं जानते हैं। किसी के आगे लज्जित नहीं होना है। किसी के आगे लज्जित होने से तो बहुत बड़ी खलबलियाँ हो जाती है। हम दुनिया में देखते हैं कोई लज्जित होकर के, शर्मसार होकर के पानी पानी हो जाते हैं, और जब ये शर्मसारी बर्दाश्त नहीं करते तो आत्महत्या तक अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जब ये बाहरी हम सहन नहीं कर पाते हैं, ये झूठी शान, झूठी आन, झूठा मान अपमान, ये हमको इतना विचलित कर देता है, जबकि हमें कोई कुछ संकट पहुंचाने वाला नहीं है। हम खुद इतने भयभीत हो जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं। लेकिन जो संत महापुरुष हमें आगाह कर रहे हैं कि हम उस परमेश्वर के आगे जब ये लज्जित होने वाला कार्य कर रहे हैं कि उसकी अमानत जो उसने हमें इतने श्वास बख्शे इस जीवन के अंदर, उन श्वासों को खुर्द ब खुर्द उसकी अमानत को हम खमानत कर रहे हैं। यानी दुनियादारी में कर्ज लेकर, लोन लेकर, उधार लेकर जब नहीं चुका पाते हैं और 1, 2, 10, 20 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, शर्मसार करते हैं, और कोई धमकी देता है, कोई चुनौती देता है, और जो नहीं सहन कर पाते हैं अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। यानी इतना असर पड़ता है, इतनी शर्मसारी, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम वो दुख की घड़ियाँ। जब प्रभु परमेश्वर से इतना बड़ा खजाना लाए हैं, श्वासों का उधार लेकर आए हैं, मांग कर लाए हैं, उसने दया करी है, उसने हमें बख्शा है, ये अपने प्यार के साथ ये श्वासों का खजाना बख्शा है, ये मनुष्य का जीवन बख्शा है। हम एक एक श्वास करके खर्च तो करते जा रहे हैं, चुकता कैसे करेंगे बिजनेस अगर हम नहीं कर रहे हैं? 24,000 श्वास खर्च करके अगर भगवान की भक्ति की दौलत हम इसके एवज में इकट्ठी कर रहे हैं तो फिर तो माला माल हो रहे हैं। लेकिन विषय विकारों में, परिवार में, बालों बच्चों के और संसार के धन पदार्थ में, शरीर के स्वार्थ में अगर खर्च कर दे रहे हैं, हम मुका रहे हैं, फिर तो हाथ पले कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या फिर मुंह दिखाने के काबिल हम रह पाएंगे? उस परमेश्वर को मुंह दिखा पाएंगे? कितनी शर्मसारी हो गई। और फिर कहाँ कैसे आत्महत्या करेंगे? क्योंकि कर्जदार तो आत्मा ही है। आत्मा की हत्या हर श्वास में हम कर रहे हैं। जो सांसारिक स्तर पर इस प्रकार से दिवालिया होते हैं और नाम दिया जाता है, जो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, उसको कहते हैं आत्महत्या कर ली। आत्मा की कोई हत्या थोड़ी होती है। आत्मा को कभी कोई मार सका है भला? लेकिन संतों महापुरुषों के नज़रिए से शर्मसारी, लज्जित होना एक तरह की मृत्यु है। जैसे कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कोई शर्म हया हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब इस प्रकार से कोई घिनौना कार्य कृत्य किया जाता है तो बड़े बडेरे इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो। यानी चुल्लू भर पानी में कोई डूबा जाता है, लेकिन वो इतना शर्मसार कर रहे हैं, इतना आहत कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमने ऐसा कार्य किया है कि हमें समुद्र में डूबने के लिए नहीं कह रहे। समुद्र में डूबा जा सकता है, नदी में डूबा जा सकता है, लेकिन वो चुल्लू भर पानी में, यानी इतना वो हमें जलील कर रहे हैं। जितना बड़ा जलालत का कार्य किया होता है, कोई गिरावट का कार्य किया होता है, तब ऐसी बातों से रूबरू होना पड़ता है। अब हम ये विचार करें
कि एक साल के अंदर क्या कुछ हम कमा सकते थे, और इस साल में अगर इस प्रकार की भक्ति की कमाई हमने नहीं की है तो ये निश्चित है कि इससे पहले जितने भी साल हमने व्यतीत कर दिए वो भी खाली ही गए हैं। दुनियादारी में अगर 2022 में किसी को घाटा हो गया है तो ये जरूरी नहीं कि 2022 से पहले 2021 में, 20 में, 19 में, 18, 17, 16, 15, 14 में इसमें भी घाटा हुआ हो। लेकिन भक्ति की कमाई में अगर आज 2022 की अगर बात करें कि ये साल अगर घाटे में हमने तब्दील कर दिया है, नाम से गाफिल रहे, भगवान की दौलत से गाफिल रहे, सत्संग से गाफिल रहे, सुमरन भजन अभ्यास नहीं कर पाए, नहीं किया और ये साल व्यतीत हो गया, तो ये निश्चित है कि इससे पहले नहीं किया होगा। क्योंकि जो गुरुमुख प्रेमी कहलाते हैं, जो गुरुमुख हैं, जैसे कि श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते ही रहते हैं। अभी थोड़ा दिन पहले लगभग 15-14 तारीख 14-15 नवंबर को ये जब श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, 14-15 दिसंबर को यानी 17 तारीख को जब रवाना हुए थे, उससे 2 दिन पहले वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए कि गुरुमुख वही होता है जो गुरु के मुख से निकले हुए वचनों की पालना करता है, गुरु की आज्ञा मानता है। इस प्रकार से अगर हम गुरुमुख कहलाते हैं, गुरुमुख हैं, तो फिर ना तो ये साल हमारा खाली गया, ना पिछले कई साल खाली जाने दिए होंगे। अगर ये साल हमारा खाली नहीं गया, ये पल हमारा खाली नहीं गया, तो समझो पूरा का पूरा जीवन हमारे हाथ में रहा। सारे पिछले वक़्त की सब कमाई हो जाती है, लेकिन ये साल अगर हमने कहीं अपने आप को संसारिक उलझनों में उलझाए रखा है, संसार की धन दौलत में लगाए रखा है, घर परिवार में लगाए रखा है, तो यकीन मानना चाहिए कि हमने 8,76,00,000 इतनी करोड़ों की तो संसारिक संपदा की भी कमाई एक साल में आम जीवन में, आम इंसान के जीवन में नहीं होती। गिने चुने लोग होते हैं जो करोड़ों रोज भी कमा लेते हैं, लेकिन आम जनजीवन तो करोड़ों का मुंह भी इस जीवन पूरी जिंदगी में ही शायद देख पाए, नहीं देख पाता। कुछ चंद लोग ही होते हैं, लेकिन भक्ति की दौलत अगर हम ये करोड़ों मानते हैं तो भी बहुत है कि इतने करोड़ का अगर एक साल में नुकसान कर दिया जाए, और समझो फिर हम कैसे चुकाएंगे। हमें आज सोचना है, आज विचार करना है। आज हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस रूप में हर घर में विराजमान है। आप सब गुरुमुख प्रेमियों के घरों में श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी विराजमान हैं कि नहीं हैं? और हाजिर हजूर गुरु महाराज जी अभी श्री प्रयाग धाम में हमेशा की तरह, ये कितनी पुरानी परंपरा है कि ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ तो इस प्रकार के पल, ऐसी ये दिसंबर माह है समाप्त होता हुआ, और नया जो वर्ष 2023 लगने वाला है कल से, तो ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये जाने कब से सिलसिला चलाया है कि नया साल श्री प्रयागधाम में मनाया करते हैं, पुराने साल को विदा करते हैं,
नए साल का शुभागमन होता है। और अब कल श्री गुरु महाराज जी वचन भी फरमाएंगे, नए साल का आगाज भी करेंगे, गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करेंगे। और श्री गुरु महाराज जी तो नित नई खुशियाँ बांट रहे हैं, नित नई खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। रोज के रोज एक पर्व बना देते हैं, एक पर्व की तरह हर दिन को यहाँ मना रहे हैं श्री प्रयाग धाम। कुछ दिन पहले अभी 23 तारीख को श्री प्रयाग सरोवर में हल्ला हुआ। जितने भी गुरुमुख प्रेमी थे अपने खुश मिजाज से खुश प्रसन्न होकर के श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से श्री सरोवर का जो हल्ला था सभी प्रेमी भाग लेने पहुँचे। दूर दूर से चलकर आते हैं, अधिक नहीं, थोड़ी संख्या में ही सही, लेकिन जो आना चाहते हैं, जिन्होंने हर पल प्रयास किया है, वही विरले गुरुमुख ही सही, लेकिन पहुंच जाते हैं। वो आने को तैयार हैं, श्री गुरु महाराज जी बुलाने को तैयार हैं। व्यवस्था तो वही करते हैं, श्री गुरु महाराज जी स्वयं व्यवस्था करते हैं। जो तैयार हो जाए, जो दिल से तैयार हो जाए, फिर सारी मुश्किलें सतगुरुदेव भगवान स्वयं दूर कर देते हैं और कर रहे हैं। जीते जागते हम ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी का जो कृष्णमयी और चमत्कारिक जो नज़ारा है सदैव प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आँखों से। इससे बढ़कर बैकुंठ और स्वर्ग और कहाँ होंगे। जब मनवा सच्ची खुशियों में झूम रहा हो, आत्मा प्रफुल्लित हो, रोम रोम सतगुरु के गीत गा रहा हो, गुणानुवाद गा रहा हो, इससे बढ़कर अपनी आँखों से इसी जीवन के अंदर एक बार नहीं बार बार अनेकों बार बैकुंठ का एहसास हमें सारा सारा दिन होता है। और जिनकी सुरती पूरा साल लगी रही, देखो पिछले साल भी यहाँ थे गुरुमुख प्रेमी। यहाँ नहीं आ पाने का ये मतलब नहीं कि वो भक्ति नहीं करते। जो गुरुमुख प्रेमी अपने घर में हैं, चाहे एक प्रारब्ध के अनुसार, दाना पानी के अनुसार अगर जगह परिवर्तन नहीं हो पाता है, लेकिन एक तड़फ बनी होती है अपने सतगुरु के प्यार की, सतगुरु को पाने की। जिनके अंदर ये तड़फ उनको अपने सतगुरु के पास में हर वक्त रखती है, क्योंकि भाव से बढ़कर कुछ नहीं। वो अपने सुंदर भावों के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने सुंदर विचारों के साथ अपने सतगुरु के पास ही होता है और सतगुरु उसी के पास होते हैं। यानी अपनी जो चित्तवृत्तियाँ हैं, हम श्री आरती पूजा अपने घर में करते हों, कुटिया पर करते हों, श्री आनंदपुर दरबार में या श्री प्रयाग धाम में आज कर रहे हों, श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर कर रहे हों, चित्तवृत्तियाँ जुड़ी होनी चाहिए। और जो अपने घर में है, कहीं दूर है, फिजिकली शारीरिक तौर से दूर है और तड़फ उसकी भरपूर है, तो वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है श्री गुरु महाराज जी के। और जो फिजिकली नज़दीक है, सामने खड़ा हुआ है, वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाए अपने सुंदर भावों से सन्मुख विराजमान सतगुरु के दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा कर रहा है, वो भी नज़दीक से नज़दीक है। लेकिन चित्तवृत्तियाँ अगर संसार में लगी हुई है, मोह माया में ग्रस्त है, फिर लाभ नहीं होना।
ऐसा ही लाभ हम हर दिन प्राप्त करें, हर सप्ताह, हर महीने, तिमाही, छमाही और साल के साल। ये इतना एक साल का लेखा जोखा, जहाँ एक दिन की भी खबर नहीं है कि कब श्वास हमारा साथ छोड़ जाए। अफसोस इसलिए होता है कि एक साल को यूं ही मिटा देना, खर्च कर देना और खाली हाथ बैठ जाना, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और यही समझने की बात है। आज जो भी गुरुमुख प्रेमी जहाँ है, जहाँ भी है, गांव में है, घर में है, शहर में है, महानगरों में है, यानी इस देश में है या विदेश में है, जो गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं, आज का दिन 2022 का अंतिम दिन हमारे हाथ में है। अगर कमी पेशी रही है तो आज जितनी हो सके जुगत लगा लें, जितना हो सके अंतिम प्रयास करें। आज 2022 दिसंबर 31, ये 2022 का अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन, ये हमारे हाथ से जाने ना पाए। हमने चाहे 8 करोड़ 76 लाख श्वास खर्च किए हैं, लेकिन आज दिन के जितने श्वास पड़े हैं, ना हम डिस्को में जाएंगे, ना मंदिर में जाएंगे। ये बचे हुए श्वास, बचे हुए लम्हे अपने सतगुरु के बताए हुए सुमरण में लगाएंगे, सतगुरु के दर्शन में लगाएंगे। हम सोचे तो सही, आज एक दिन में भी पूरे साल को अपनी मुट्ठी में किया जा सकता है। यानी ये गांठ है। एक कुएं के अंदर पानी की बाल्टी फेंकी जाती है, रस्सा बंधा हुआ है, रस्से के लास्ट कोने पर गांठ बंधी हुई है। हमने बाल्टी को नीचे पटकते हुए रस्से को ढील दे रखी है अपने हाथ में, और रस्सी फिसलते फिसलते फिसलते, और जब पूरी की पूरी रस्सी चली जाती है, अगर उस गांठ को भी हमने पकड़ लिया है तो पूरी बाल्टी को भर करके वापस लाया जा सकता है। और वो गांठ भी फिसल गई तो फिर बाल्टी भी गई, रस्सा भी गया, पानी भी गया। अब प्यासा मरना पड़ेगा। अब फिर ना जाने प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी। आज गनीमत हमें ये अवसर मिल गया है कि ये 2022 दिसंबर माह 31 तारीख, 31 दिसंबर, ये अंतिम दिन 2022 का हमारे लिए खुशियाँ लेकर आया है। इन लम्हों को गांठ समझ करके हमने पकड़ लेना है, रोक लेना है वक्त को, कि हर श्वास हमारे पूछे बिना खर्च हो नहीं सकता। हम खर्च करेंगे अपने हिसाब से, यानी श्री गुरु महाराज जी के वचनों के हिसाब से। ये आज का दिन, ये बचा हुआ समय, अंतिम दिन का, हम सतगुरु के आदेशों का पालन करते हुए उनके वचनों के अनुसार आज भजन अभ्यास की हद कर देंगे। जैसे कभी कहीं किसी प्रोजेक्ट का कोई आखिरी दिन होता है और नंबर मिलने होते हैं, फेल पास होना है, कोई पर्चा कोई ऐसा दाखिल करना होता है कि अब एक दिन बाकी रहा है, तो हम क्या है कि रात और दिन एक कर देते हैं। कोई प्रोडक्ट बनना होता है और होता है कि अब ये आज अंतिम दिन है, सुबह ये सप्लाई करनी है, तो रात और दिन एक करके अधिक से अधिक वर्कर लगा के जिस भी तरीके से एक चुनौती को स्वीकार करते हुए कि अधिक से अधिक मेहनत प्रयास करते हुए सारी की सारी पिछली लापरवाहियों को सफलता में बदल लिया जाता है, वो
बाजी हार कर भी जीत में बदल जाती है। इसी प्रकार हम भी आज के दिन को जीती हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलें। अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों के अनुसार भजन सुमरन करें, पूरा लाभ उठाएं। आज छुट्टी करना पड़े, आज चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े भले ही, लेकिन जो कुछ भी छोड़ेंगे उसके एवज में हम परलोक का खजाना इकट्ठा करेंगे और जो हमारे साथ जाएगा, हमारा साथ निभाएगा, हमारी जीवात्मा का कल्याण करेगा और सतगुरु की हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। सतगुरु की नज़र हर वक्त हम पर है, हर वक्त वो हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी अगर हमने प्रसन्नता का पात्र बन के दिखा दिया तो पूरी की पूरी प्रसन्नता हम पर उतरेगी और हमारा लोक भी संवरेगा, परलोक भी संवरेगा और पूरे साल की हम क्षमा मांगते हुए अपने सतगुरु के आगे अभी के अभी नतमस्तक हो जाएं, दंडवत करें, वंदना करें और दंडवत प्रणाम करते हुए श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामे की इंतज़ार करें। हुक्मनामे का हम तलब करें कि श्री गुरु महाराज जी हमें उठाएं। चाहे हम श्री परमहंसों के स्वरूप के आगे ही हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद करें श्री गुरु महाराज जी हमें उठाएंगे, हुक्मनामा देकर उठाएंगे और हम ये प्रण करें दंडवत करके कि हमने अगर कोई गलतियां की हैं तो हम आज से अभी से ये हम संकल्प करते हैं कि उन गलतियों को आने वाले 2023 में नव वर्ष में जो कल से प्रारंभ होने वाला है उनको दोबारा नहीं दोहराएंगे गलतियों को और पूरी पालना हम अपने सतगुरुदेव के वचनों की करते हुए 5 नियमों की पालना करेंगे। 2 घंटे भजन सुमरन अभ्यास करते हुए अपना ये लोक भी सुहेला करेंगे और परलोक भी अपना संवार लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।